चाचा चाचा कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे फिर से शादी हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारे यहाँ पे रुद्राभिषेक। तो पापा भी आ चुके हैं सामान लेके और अब अभी हम लोग जाएंगे मोहल्ले में बुला हुआ देने के लिए। और दीदी को देखिए काम कर रही है अभी, और हमारे भगवान जी को भी देखिए अच्छे मस्त सज गए हैं, सुंदर सुंदर से। तो नहीं मिलाते हैं। अब हम और मनु जाने वाले हैं वापस। हम और मनु जाने वाले हैं बुलावा देने। सर्दी हो गई, बुरा हुआ गाइस। हम हमारे घर के खवासन हैं, हम और मनु। तो वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी ब्रो। हम लोग फ्री में काम करते हैं घर के लिए। मतलब 15 से 20 साल हो गए हैं मुझे, और मनु को 10 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, बट हमें कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर इसी के जगह वो खवासन को रखते तो उनको पैसे देने पड़ते। ठीक है, हमारे घर का काम है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं बुलाने के लिए। भाई हमें 1 घंटा हो गया है और आपको हमारी हालत दिख रही है। इतने घरों में बिलौआ दे मारा है ना हम लोगों ने, कैसा लग रहा है कि आधी गटंगी आने वाली है हमारे घर पे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई, लेकिन अभी भी हमारा जो मोहल्ला है मेन वो बचा हुआ है। मोहल्ले में जा रहे हैं बिलौआ देने। बेचारा ही नहाया नहीं है। फाइनली हम घर आ चुके हैं, अब हम बाकी ये काम देखेंगे। विजय भैया अपना काम कर रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं आम के सजाने के लिए। हमारी दीदी ने कितने अच्छे शंकर जी बनाए हैं। सब लोग तारीफ करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और मम्मी को देखो क्या बना रही हो मम्मी? गौरा माता बना रही हैं। और हमारी दादी इंस्पेक्शन कर रही है कि सब कुछ सही तरीके से है कि नहीं है, वो देखना ज़रूरी है ना। अब आप दीदी का देखिए, ये श्रद्धा लगन से जो दीदी काम कर रही हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे, तथास्तु। तो विजय भैया को देखो टंग के बढ़िया वो कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पंडित जी आ जाएंगे तो शुरुआत हो जाएगी। पंडित जी आ चुके थे, बट दीदी ने जो शंकर जी बनाए थे वो अप टू डेट नहीं थे उनके अकॉर्डिंग, तो उनने फिर से बिगाड़े और बनाए। और यहाँ हम आ गए हैं बगीचे में फूल तोड़ने के लिए। वहाँ से फूल कलेक्ट करने के बाद मैंने फटाफट 3 मालाएं बनाई। पहली माला है ये, पागल है हम दोनों पागल पागल। सत्यनारायण कथा और अभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। हमारे यहाँ पे जब भी पूजा होती सत्यनारायण की कथा होती है, उतने में मेरी दूसरी और तीसरी माला बन चुकी है। अभिषेक के बाद उनको माला पहनाई और यहाँ पे कान्हा जी नहा रहे हैं। डिंकी दीदी को देखो भाई, मनु बेचारा बुरा लग रहा है भाई। अरे क्यूटी छोटी सी बहू, मनोड़ी मनोड़ी। तेरा कन्यादान करता हूँ रुक थोड़ी देर। किसके साथ? ये वो बाजू में एक सुंगरा घूम रहा है। हमारी दादी को देख रहे कितनी चिंता है, उनको इतनी चिंता है, इतनी चिंता है, क्या बता। देखो चेहरा भाग गई। यहाँ अब शंकर जी का अभिषेक समाप्त होता है और प्रारंभ होती सत्यनारायण जी की कथा। कैसा लग रहा है चाचा? चाचा कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे फिर से शादी हो रही है। वाह चाची कैसा लग रहा है? अरे बोलना था। चाचा की मनोकामना पूरी हो गई। इस डसने पे आप क्या बोलेंगे? क्या हो गया? चाची बोल रही है मेरी मनोकामना पूरी हो गई। चाचा की मनोकामना पूरी हो गई। चाचा स्पीचलेस हो गए हैं हम इसी बात। चाची से प्रज्ञा बहुत सीरियस है, उसको देखो क्या देखो प्रज्ञा बहुत सीरियस है, पता नहीं क्या हो गया है। शायद उसको शादी करनी है लेकिन उसकी हो नहीं पा रही है।
तो बैठी है। सारे पापा को, हमारे पापा के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, उनको ज़बरदस्ती माहौर लगाया जा रहा है। हमारे घर में सब खवासन है, एक दूसरे काम करते रहते हैं। हर पल हर घड़ी कोई ना कोई खवासन बन ही जाता है। बेचारे माहौर लगाने के चक्कर में मेरे प्यारे प्यारे भाई लोगों को भी माहौर लगवाना पड़ रहा है। जब तुम रात में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगे वो तुम्हारे पैर देखेंगे तो क्या सवाल करेंगे? नहीं लगाते यार माँ, जल्दी लगवा। आदि को वर्चुअल मोहर लगाओ। पैसे भी दे देना बेटा तुम्हें उनको देना पड़ेगा, वो तुम्हें नहीं देंगे। गाइस दादू ने बोला था कि नींद आ रही है और यहाँ पे मोबाइल चलाया जा रहा है दादू का। मतलब ये नहीं है कि पूजा में बैठी है ये, तो थोड़ा सा ध्यान दे भगवान, मोबाइल चला रही है। मोबाइल चला तो ये नहीं इम्पोर्टेंट काम कर रही है, माहौर की डिजाइन देख रही है। ये जो भूत ऐसी डॉल दिख रही है ना, वो ईशु तुम हो ऐसा चाचा ने कहा है। हम लोग सब लोग एक के बाद एक हवन कर रहे हैं। हवन करने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा करी। तो भाई पूजा हो चुकी है और पूरे जगह पे धुआं ही धुआं हो चुका है। बट मुझे इस धुएं से साइनस के कारण बहुत ज़्यादा हो गई है सर्दी, हालत टाइट हो चुकी है। और बढ़िया पूजा संपन्न हो गई है एकदम सफलता के साथ। अब मेहमान आएंगे, जिन जिन को बुलाया था वो सब आएंगे। बहुत तेज़ धुआं था। बाकी हवन वगैरह हो चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे। भजन कीर्तन सब कुछ हो चुका है। अब शंकर जी के विसर्जन का टाइम है, तो मम्मी पूरे इकट्ठे कर रही हैं शंकर जी, और हम निकल गए हैं विसर्जित करने के लिए। यह है हमारे यहाँ की हिरन नदी, जहाँ पे हम अभी शंकर जी को विसर्जित करेंगे। काफ़ी ऊपर तक आ गई है ये है पुराना पुल, और वो दिख रहा है वो नया पुल है। जी को विसर्जित कर रहे हैं हम लोग, और अभी पानी गिर रहा है तो ये पूरा भर गई। मतलब नीचे तक सीढ़ियाँ थी, बट अभी ये नदी का पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, तो अभी सिर्फ इतनी ही सीढ़ियाँ बची हैं। और आप देख सकते हो कि ये अभी भी मतलब पानी ऊपर था, बट ये थोड़ा सा नीचे हो गया। ये मिट्टी देख रहे हो ना, पानी ऊपर था बट थोड़ा सा नीचे हो गया है। मम्मी और चाची हमारी 7:30 बज गया है, सुबह से उठ के काम कर रही हैं और 7:30 बज गया है, और इनका दोपहर का खाना अभी हो रहा है। डिनर और लंच साथ में कर रही है बड़ी चाची और बड़ी चाची और मम्मी। वैसे छोटी चाची ने भी लेट खाना खाया है आज। तो इस ब्लॉग की होती है समाप्ति। जैसे कि आप मेरी हालत देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, और ये इस वजह से हुआ जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे साइनस है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। मेरा तो ऑपरेशन भी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो अभी हालत हो चुकी है टाइट, एंड हो चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा थक गए, सुबह उठ गए थे, तो अब मुझे नींद लेना है। 10:30-11 बज गया है अभी। तो बाय, गुड नाइट। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।